नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम जानेंगे। अर्थात सीधे अर्थों में कहा जाए तो हिंदी भाषा क्या है और इसका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं हिंदी भाषा से संबंधित, वही सारी डिटेल्स दी हुई है और हिंदी भाषा की जो विशेषताएँ हैं और रचनागत विशेषताएं हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी हम जानते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा। भाषा वह शब्दमय माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर स्पष्टता, विस्तार तथा पूर्णता से व्यक्त कर सकता है। यह भाषा मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति अपने विचारों या भावों का परस्पर विनिमय करते हैं। ये भाषा की परिभाषा दोस्तों यहाँ पे दी हुई है। यानी भाषा क्या है? भाषा वह है जिससे व्यक्ति यानी मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर स्पष्टता, विस्तार या पूर्णता से व्यक्त कर सकता है। यह भाषा मुखोच्चारित या यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय के व्यक्ति अपने विचारों या भावों का परस्पर विनिमय करते हैं। आगे लिखा है कि भाषा की स्वभावगत विशेषताएं क्या, यानी स्वभावगत विशेषताएं जो भाषा होती है तो उसकी स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैतृक संपत्ति, ऐसा नहीं है, बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति है। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि भाषा क्या है। भाषा की विशेषताओं में आए तो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं। आगे विशेषता है इसकी भाषा आदांत सामाजिक वस्तु है, यानी आदांत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाई अनुकरण, भाषा का अनुकरण होता है। जैसे एक छोटा बालक है और अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन के पास रह रहा है तो मम्मी जो बोलेगी उसको दोहराएगा, वो सीखेगा, तो क्या करेगा? अनुकरण करेगा। अनुकरण का मतलब भी होता है दोहराना, यानी भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। आगे भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशील यानी भाषा जो है परिवर्तनशील है, ये एक ही प्रकार की नहीं रहती है, भाषा परिवर्तित होती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा का मतलब आप देखेंगे जैसे भारत है, कई राज्यों में बटा हुआ है, तो हर राज्य में और हर राज्य की अपनी अलग अलग एक कोई भाषा होती है और कई क्षेत्रीय भाषा हो सकता है एक राज्य में भी 2-4 भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए कहा गया प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा से मतलब ये है कि जो भाषा एक बार बोली जा रही है तो कुछ समय बाद हो सकता है उसमें परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन होते होते ऐतिहासिक वो बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। आगे प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। संरचना से मतलब है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तो आपने देखा है अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं, संस्कृत में अलग जो शब्द हैं। फिलहाल संस्कृत और हिंदी की जो भाषा है तो उसकी संरचना कुछ मिलती जुलती है, लेकिन अंग्रेजी के देखो 26 अक्षर होते हैं जबकि हिंदी के 52 अक्षर होते हैं। इसीलिए कहा गया प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग अलग होती है। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि पढ़ना मुश्किल होता है। पहले जो बच्चों को छोटा बड़ा सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं तो कठिन लगता है, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक वो पढ़ना सीख जाते हैं। इसीलिए भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर होती है, यानी पहले कठिन लगती है फिर सरल लगती है। फिर भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। हर भाषा का स्पष्टता या अस्पष्टता एक मानक रूप होता है, यानी भाषा का क्या एक मानक रूप होता है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। याद रखना महत्वपूर्ण, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा की रचनागत विशेषता, भाषा की रचनागत विशेषताएं क्या है? भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि समूह है, यानी मानव ने जो बोल दिया वो ध्वनि निकली, वो क्या है? भाषा है। भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है। क्या होती है? भाषा एक व्यवस्था में, देखा होगा आपने जो ABCD है या छोटा बड़ा है वो एक वर्णमाला में बना हुआ होता है। तो जो वर्णमाला में बना हुआ होता है तो इसीलिए क्या है, भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है। अगर वर्णमाला को सही ढंग से नहीं लिखेंगे तो वो व्यवस्थित नहीं रहेगी, क्योंकि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, अयोगवा होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से पूरे वर्णमाला में वो व्यवस्थित रूप से होती है। इसी भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है। ये क्या है? रचनागत विशेषताएं है की भाषा की।
की। भाषा यादृच्छिका होती है, दैत्यता होती है, सार्थकता। भाषा की रचना की विशेषताओं क्या है? सार्थकता है, दैत्यता है, यादृच्छिकता है और रूढ़ता है। भाषा क्या है? रूढ़ता है। क्रमबद्धता होती है, मैंने कहा ना वर्णमाला को क्रम में लिखते हैं तो क्रमबद्धता भी होती है और विशेषीकरण होती है। अब आगे लिखा है परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा या टकसाली भाषा। ये क्या होती है? अपनी आसपास की बोलियों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट स्तर की, जिसे एक क्षेत्र विशेष के लोग चाहें वे पृथक पृथक बोली क्षेत्रों के हों, शिक्षित सभ्य व्यक्ति शिक्षा दीक्षा साहित्य रचना पत्र व्यवहार में प्रयोग करते हैं, या भाषा जो व्याकरण के नियमों में आबद्ध हो, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। परिनिष्ठित भाषा कहलाती है।